गैस सुबह सुबह मैं ऑफिस का काम कर रहा था तो सडनली एक कॉल आया। तो मुझे रिसेंटली अभी पता चला हुआ था अपने ये सोसाइटी के ग्रुप से कि कुछ इस तरीके के इस नंबर से कॉल आ रहे हैं लोगों को और उनको ये बोल रहे हैं वो कुछ क्राइम हुआ या फिर कुछ भी लेकर के कुछ एक फेक अकाउंट है उस पर पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरीके का कुछ भी कॉल्स आ रहे हैं लोगों को। तो मेरे पास भी आज सुबह सुबह एक कॉल आया तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ। मैं ऑफिस रूम में ही बैठा हुआ था जहाँ पे मैं वीडियोज़ भी करता हूँ एंड ऑफिस का काम करता हूँ। सडनली कैमरा वगैरह सब था मेरे पास। तुरंत से कैमरा मैं ऑन किया, उस कॉल को रिसीव किया, उस कॉल को रिकॉर्ड किया एंड लकली बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाया उस कॉल में क्योंकि उसे समझ में आ गया कि मेरे साथ ये फ्रॉड वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर उस फ़ोन को काट दिया। बट आप सुनो ये किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, किस तरीके से एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल की तरफ आता है, आप वन प्रेस करते हो तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है इनके फ्रॉड जो भी एजेंट्स बैठे हुए हैं उनके पास। तो आप सुनो और इन सब चक्कर में मत पड़ो। Hello. Hello, this is the notification from High Court. You have a subpoena not yet been collected. Please collect it as soon as possible. For subpoena information, please press 1 or press 0 to contact Commissioner. नमस्ते, यह हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन है। Hello. Hello. Hello, Mumbai, Bandra Kurla, Police Department, Sanjay Kumar, Head Constable speaking. Tell me what happened, what is the matter? I don't know. I got a call from your number. You are third call, Mr. How did you connect in this call? I got an automated call telling about connect for Sapola something. Okay, in this your mobile number 9. Yes. Stay online, I will check in my department system and tell you. Okay. This is a transfer call from Mumbai High Court. I am speaking with Abhay Bandhan. Yes, tell me. Here is a notice from a Mumbai High Court under your name. Okay, listen be carefully. The content of the official notice document mainly mention the bank account you applied for ICICI Bank on September 5th of this year. This account is used for illegal fund transaction. Do you understand? No, I don't own that account. This account is registered on your name and number in Mumbai, Bandra Kurla branch of ICICI Bank on September 5th of this year. With account number ending in 7396 for illegal transaction. This account illegal transaction was done 25 lakh. You can Okay, apply is this it? account. This is your account. Is it? How come? Can you share me some screenshot and tell me the account details where it is being transferred or how it is? You tell me again. Can you share me some screenshot and can you tell me the exact account number? I am not authorized to send these details. I can notify the Mumbai High Court to send the details. Okay? That will be better, right? Until and unless I get a clear note. God. Man, seriously, these frauds are. तो गाइस ये कॉल सुन करके तो आपको समझ में आ गया कि ये लोग कैसे चीट करते हैं, कितना इजीली लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ऐसा ऐसा टर्म्स ये लोग यूज करते हैं। इतने ह्यूज अमाउंट या फिर ड्रग का बारे में हुआ या फिर पैसा ब्लैक मनी के बारे में हुआ, ये सब बोल बोल करके आपको बहुत कुछ इतने टेंशन में डाल देते हैं, डराते हैं ताकि आप उनके चक्कर में फंस जाओ। तो एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये कॉल तो जो मेरे पास आया था +678 से आया था, जो कि इंडिया का कंट्री कोड भी नहीं है। ये अगर इंडिया का भी आता तो भी शायद हो सके, मैं भी एक टाइम के लिए सोचने लगता कि ये कॉल हो सके तो जेन्युइन कॉल होगा, लेकिन ये तो एटलीस्ट इंडिया का कॉल नहीं है। बहुत सारे केसेस में मैं सुना हूँ कि +92 से भी कॉल आता है जो कि इंडिया का नहीं हो, पाकिस्तान का है कंट्री कोड है, राइट। तो उससे भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं रहते हैं, बहुत सारे फेक कॉल आते रहते हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करो, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। अगर इस तरीके के साथ अगर आपके साथ अगर कोई भी केस होता है वो डायरेक्ट आपके साथ एक प्रॉपर चैनल के थ्रू वो कम्युनिकेशन आएगा, अननेसेसरी ऐसे कॉल्स के थ्रू नहीं आएगा। अगर कॉल्स के थ्रू भी आता है तो आपको लेटर आएगा, आपको मेल आएगा, इवन अगर कॉल भी आता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के वैलिडेट उन चीज़ों को आप जाकर के कर सकते हो। ये सब कॉल 99% फ्रॉड कॉल ही होता है। अगर इस तरीके से आपको कभी भी आता है
कोई भी कॉल आता है आप साइबर क्राइम में इसको फाइल कर सकते हो, या फिर एक बार भी अगर कॉल आता है तो आप डिटेल सुन लो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये शायद जेन्युइन हो सकता है, डिटेल सुन लो, और सेम टाइप का केस के बारे में आप गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारे डिफरेंट इस टाइप के स्टोरीज भी मिल जाएंगे, तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये जेन्युइन कॉल है या फ्रॉड कॉल है। तो आप बहुत सावधानी से इन चीज़ों को हैंडल करें। नहीं तो ये चीज़ क्या होता है कि अगर आप कमज़ोर दिल के होगे या फिर आप टेंशन में हो, बिजी हो, किसी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हो, तो ये सब अगर अचानक से अगर कॉल भी अगर आपके पास आ जाता है तो आप घबरा जाओगे। तो इन चीज़ों को लेकर के कभी घबराना नहीं है, ये सब चीज़ आपको कामली लाइटली हैंडल करना है। एक्चुअली मैं इस कॉल के बारे में अवेयर था। मेरे सोसाइटी में, जैसे मैंने बताया कि मेरे सोसाइटी में कुछ लोगों को इस टाइप के कॉल आए हुए थे, तो वो हमारे सोसाइटी का जो ग्रुप है उसमें पोस्ट किए थे, तो सडनली ये कॉल मेरे पास भी आया। मैं देख करके समझ गया कि अरे यार ये तो वही कॉल पक्का होने वाला है। तो मैं अपने ऑफिस रूम में, स्टूडियो रूम जो भी है, इसमें मैं बैठ करके ऑफिस का काम ही कर रहा था। तो उस टाइम में कैमरा वगैरह सेटअप मेरा ऑल टाइम रेडी रहता है, तो बस कैमरा को सिर्फ ऑन करना था। मैं ऑन किया, मैं रिकॉर्ड किया, ताकि मेरे जो भी ऑडियंस है मेरे चैनल को जो भी देखते हैं, इन चीज़ों को लेकर के भी वो अवेयर रहे हैं, ताकि मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे ऑडियंस भी इन चीज़ों के फ्रॉड के पीछे पड़े। अगर ये तो बंदा कॉल काट दिया, क्योंकि वो समझ गया कि मेरे साथ वो डील करना थोड़ा टफ हो जाएगा इसके लिए, तो वो बंदा कॉल को काट दिया। नहीं तो फिर से वापस वो मुझे और भी चीज़ें और भी डिटेल्स देता जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ये कॉल आता है तो फुल कॉल रिकॉर्ड करूँगा, और भी मैं जानना चाहूँगा कि ये लोग और क्या क्या बात करते हैं और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ सारा चीज़ ले करके मैं फिर से अगर शेयर करूँगा, अगर ये कॉल मेरे पास दोबारा आता है तो अभी के लिए दोस्तों प्लीज़ बी सेफ एंड सिक्योर। इतना टेंशन नहीं लेने का। ये सब कोई भी कॉल 99.99% फ्रॉड कॉल ही होते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप चीज़ों को ऐसे कॉल अगर कभी भी आए तो आप प्लीज़ उसे वैलिडेट करें। अननेसेसरी टेंशन प्रेशर कुछ ना लें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।